फेसबुक एड है, ठीक है। अभी फेसबुक एड हम क्यों करेंगे यूज विथआउट, अगर आप समझो आप फेसबुक एड यूज नहीं कर रहे हो तो समझो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं जा सकता। विथआउट रनिंग फेसबुक एड कभी आप बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, ये एक चीज क्लियर है। आपको एड चलाना है, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट के भरोसे आप नहीं रख सकते। ऑर्गेनिक कंटेंट कभी भी बंद हो सकता है, ओके। ऑर्गेनिक कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी आपका डाउन हो जाएगा, तो उस केस में आप अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें फेसबुक एड चलाना जरूरी है। विथआउट रनिंग फेसबुक एड आपका बिजनेस पे वो लीड नहीं आएगी जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको फेसबुक एड स्टार्ट करना है, जब भी आप फेसबुक एड स्टार्ट करते हो तो वहां पे सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट 10 क्रिएटिव चाहिए। अगर आपके पास 10 क्रिएटिव नहीं है, आपको एड स्टार्ट नहीं करना है। 10 क्रिएटिव में क्या होना चाहिए, समझो आपके 10 वीडियो है, सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास 10 वीडियो है, ओके ग्रेट। या तो फिर आप 10 इमेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। 10 इमेज ले लीजिए, आप क्रिएट कीजिए अपनी तरीके से, 10 इमेज को क्रिएट करो या 10 वीडियोस बनाओ, एंड उसके बाद ही आपको फेसबुक एड स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ एजेंसी आपको क्या बोलेगी, अगर आप जाओगे, जो बड़े जो अच्छी एजेंसी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मली जो 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, वो एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, वो एजेंसी सबसे पहले आपको बोलेगी आपको 25 वीडियोस बनाना है। आपको स्क्रिप्ट दे देंगी वो, आपको 25 वीडियोस आपसे बनवाएंगी, एंड उसके बाद वो एड स्टार्ट करेगी। उससे पहले कभी आपका एड स्टार्ट ही नहीं करेगी। तो अगर आप खुद चला रहे हो आपकी एड, तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट 10 आपके पास क्रिएटिव चाहिए। अगर 10 क्रिएटिव्स नहीं है तो फिर एड को स्टार्ट ही नहीं करना है, क्योंकि आपका वो एड कभी काम करने वाला ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 10 क्रिएटिव्स आपके पास होना चाहिए जब आप एड को स्टार्ट करने वाले हो, राइट। एंड रिकमेंडेड कि आप 25 वीडियोस है आपके पास, ज्यादा अच्छा है। या तो फिर आपके पास 10 वीडियोस है एंड दूसरे 4 5 या 7 8 आपके पास इमेज है, ये दो के साथ, क्योंकि ये आपका आज के टाइम पे जो एड काम करता है जस्ट ओनली फॉर क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स के ऊपर ही काम करता है। आप एड में कुछ भी डालोगे, कहीं भी कुछ भी रखोगे, वो सब कुछ चल जाएगा, बट आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा तो आपका एड काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले 10 क्रिएटिव्स है। अभी उसको यूज कैसे करना है, अभी कैसे यूज करना है, जैसे अगर समझो आपके पास 10 क्रिएटिव्स बन चुके हैं, आपको यूज क्या करना है, अभी दो ऐड चलती है, एक है ट्रैफिक एड, एक ट्रैफिक एड, ठीक है। एंड सेकंड है वो आपका, अगर समझो आप लीड एड चला रहे हो तो लीड एड, या तो फिर आपका कन्वर्जन एड है तो कन्वर्जन। जैसे कि कन्वर्जन में आप क्या कर सकते हो, जैसे लीड एड में लोग फ्री में आपको लीड प्रोवाइड करेंगे, या तो कन्वर्जन एड है वो आपको ₹9 है, ₹19 है, या ₹29 है, ₹49 है, ये अलग अलग अमाउंट आपको पे करेंगे एंड आपके फनल्स के अंदर ऐड ऐड हो गए। मतलब फ्री वाले में क्या होता है, फ्री वाले में हो सकते हैं जिनका पेइंग, मतलब सारे लोग आ जाएंगे, जितने भी लोग हैं सारे लोग, मतलब कि मास ऑडियंस को टारगेट करना है, फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्री क्वालिफाई कर रहे हो। प्री क्वालिफाई मतलब आप उसी पर्सन को ला रहे हो जो एक्चुअल में पे कर रहा है, मतलब पहले ही आपने उससे पेमेंट करवा दिया, तो यहाँ पे पेमेंट होने का चांस सबसे ज्यादा है कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे चांस ज्यादा होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को तुरंत परचेज करेगा। जबकि फ्री में क्या है कि आप मास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लीड आपके पास आएगी, बट उसका कन्वर्जन करने के लिए आपको उसको नर्चरिंग की जरूरत है। विथआउट नर्चरिंग कभी आपकी फ्री ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती है। नर्चरिंग हम करते हैं वेबिनार के थ्रू, वेबिनार है जिसके थ्रू हम नर्चरिंग कर रहे हैं, बार बार कंटिन्यूस वेबिनार कर रहे हैं और वहां से उसको सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो ये दोनों मेथड है, लीड है या कन्वर्जन है। अभी ट्रैफिक एड चलाते हो तो ट्रैफिक एड से क्या होता है कि जब आप इनिशियली कोई भी ये स्टार्ट कर रहे हो तो आपका अकाउंट वार्म अप चाहिए। विथआउट वार्म अप आपका अकाउंट नहीं किया है, आपका एड ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, ज्यादा एक्सपेंसिव आपको एड पड़ने वाला है जब आपका एड वार्म अप नहीं है। कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो वार्म अप कर रहे हो, जब आप ट्रैफिक एड चला रहे हो, बहुत ही कम पैसे में आपके पास लोग आएंगे, आपकी वीडियो को देखेंगे एंड वहां से फिर आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, और ये सारी चीज होगी जो ट्रैफिक एड्स है। तो यहाँ पे ₹1 लग रहा है, ₹1, ₹1 भी लगता है, कई बार 0.8 पैसा भी लगता है आपका, जस्ट एक लैंडिंग पेज विजिट के लिए, एक लैंडिंग पेज विजिट के लिए। तो ये बहुत ही कम है ऑडियंस को वार्म अप करने के लिए, एंड नर्चरिंग ऑडियंस करके फिर सेल करने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक हो गया, एक ट्रैफिक एड चलेगा, सेकंड आपका लीड एंड कन्वर्जन एड, ये दोनों एड चलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले ट्रैफिक एड है। अभी ट्रैफिक एड के अंदर आपको ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियली आपके पास आपने टेस्टिंग नहीं किया हुआ है, आपको नहीं पता है कौन सी ऑडियंस काम कर रही है, वो आपको नहीं पता है, कौन सा क्रिएटिव काम कर रहा है वो भी आपको नहीं पता है। आपके पास 10 क्रिएटिव्स है एंड आपके पास अपनी ऑडियंस कौन कौन सी टेस्ट करोगे आपको नहीं पता है। आपको जो लगता है कि जो बेस्ट ऑडियंस आपके लिए लग सकता है, वो ऑडियंस लेके आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक कैंपेन बनेगा, एक कैंपेन,
एक कैंपेन है जो है आपका ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। ये कैंपेन के अंदर आपका एक एड सेट रहेगा, एंड उस एड सेट के अंदर आपके पास जैसे भी जैसे 2 3 4 5 जितने भी आपके पास क्रिएटिव्स है, आप एटलीस्ट 4 क्रिएटिव को डाल सकते हो, 4 क्रिएटिव्स, ठीक है। यहाँ पे एक आपके एड सेट 2 जिसमें और 4 क्रिएटिव्स, एंड एड सेट 3 जिसमें आपके 2 3 4 जितने बचे हुए हैं वो क्रिएटिव, ये 3 क्रिएटिव है। अभी आपका बजट 100 रुपीज रहेगा, 100, 100 एंड 100, मतलब 300 रुपए का आपका बजट इनिशियली हो गया। ये आपका डे 1 स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 आप जब लीड कैंपेन चला रहे हो उससे पहले आपको ये स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट आपका ये 3 4 दिन आपको चलाना है, 3 to 4 डे आपको चलाना है ये चीज को। उसके बाद आपका ये ट्रैफिक कैंपेन चलता है। अभी अभी सेकंड आपने ट्रैफिक एड चला दिया, समझो कि 7 दिन, 7 डे चलाना होता है, 7 डे एटलीस्ट आपको चलाना है। उसके बाद जब आपको जो क्रिएटिव्स मिल जाता है अच्छा, एंड आपका जो एड सेट मिल जाता है, उसके बाद इसको चेंज कर देना है। तो 7 दिन आपको रखना है ये ट्रैफिक कैंपेन। सेकंड है जो है आपका लीड, लीड कैंपेन, समझो लीड है या तो फिर कन्वर्जन, जो भी दो में से आप चला रहे हो, दो वो दोनों मैंने डाल दिया कि दो में से कोई भी जो चला रहे हो वो आपका रहेगा। अभी आपको सबसे पहला काम क्या है, क्रिएटिव को टेस्ट करना है। हमें सबसे पहले क्रिएटिव को टेस्ट करना है। अभी क्या क्या क्रिएटिव्स है जो टेस्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्रिएटिव टेस्टिंग है उसके अंदर आपका एक कैंपेन होगा। ये कैंपेन होगा आपका टेस्टिंग क्रिएटिव्स। ये क्रिएटिव को टेस्ट करने का कैंपेन है, जस्ट इससे आपको क्रिएटिव टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा एड सेट 1, आपको लिखना है तो आप लिख देना ये चीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी हम आपको दे देंगे। एड सेट 1 जिसके अंदर आएगा आपका क्रिएटिव 1, क्रिएटिव 1 जो आपका वीडियोस है या तो इमेज है, दो में से जो भी है वो। एंड यहाँ पे आपका समझो कि क्रिएटिव 1 है, इसमें आपने कोई भी एक ऑडियंस डाला होगा, जो आपका कोई भी ऑडियंस हो सकता है, जो आपका लुक लाइक हो सकता है, आपका कोल्ड मतलब कि कोई इंटरेस्ट आपने डाला हुआ है, समझो कि आपका कोचिंग है तो कोचिंग डाल दिया है, या तो फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग या जो भी आपने डाला हुआ है आपके अकॉर्डिंग, वो आपने क्रिएटिव या तो ऑडियंस कोई भी है, सेम आपका रहेगा एक ऑडियंस, एंड यहाँ पे क्रिएटिव रहेगा। सेकंड यहाँ पे आपका आएगा सेम क्रिएटिव, सेम क्रिएटिव के अंदर ये एक ही कैंपेन बनेगा, उसके अंदर आपका आएगा एड सेट नंबर 2, एड सेट नंबर 2 उसमें भी सेम रहेगा। जो आपका ऑडियंस जो यहाँ पे डाला हुआ है सेम ऑडियंस यहाँ पे रहेगा एड सेट 2 में। यहाँ पे क्रिएटिव्स आपका चेंज रहेगा, क्रिएटिव्स ये आपका सेकंड नंबर का क्रिएटिव्स, सेम आपका एड सेट 3 जिसमें सेम रहेगा, एंड आपका क्रिएटिव्स नंबर 3। ऐसे आपको जितने क्रिएटिव है 10 क्रिएटिव है तो आपका 10 एड सेट बनेगा, एड सेट नंबर 10, एंड यहाँ पे आपका आएगा क्रिएटिव्स 10, ठीक है। सेम कैंपेन में कोई ऑडियंस चेंज नहीं होगा, जो आपका ऑडियंस है, क्योंकि सेम ऑडियंस पे वो सारे क्रिएटिव हमें टेस्ट करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो जस्ट ओनली 100 रुपीज से लेके 200 रुपीज पर कैंपेन, पर एड सेट, सॉरी पर एड सेट 100 से लेके 200 का बजट आपको दे देना है। एंड इसको आपको 3 दिन के लिए आपको एड चला देना है, 3 डे, 3 दिन के लिए एड चलाना है। आपने स्टार्ट किया, आपको भूल जाना है आपने स्टार्ट किया हुआ है, 3 दिन तक आपको देखना ही नहीं है, 3 दिन के बाद जाके देखना है कि आपका एड सेट 1 से लेके एड सेट 10 तक का जो भी एड सेट है, जिसमें क्रिएटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपने वीडियोस डाले हुए, इमेज डाला हुआ है, कौन सा वीडियो चल रहा है, कौन सा इमेज चल रहा है, कौन सा वीडियो है, कौन सा इमेज है जो बहुत ही कम पैसे में आपको लीड ला के दे रहा है, कौन सा क्रिएटिव जो जिससे लीड आपके पास आ रही है, ज्यादा आ रही है, अच्छी लीड आ रही है, वो जस्ट आपको देखना है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये कैंपेन से जस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं क्रिएटिव्स,